हम लोग चलते हैं चौथा चैप्टर की ओर, जो कि लिखे हैं नवादास जी और चैप्टर का नाम है छप्पय। ठीक है, तो चलिए छप्पय चैप्टर का सबसे पहले कबीर का है, उसके बाद सूरदास जी लिखे हैं। यानी इसमें दो मतलब पार्ट है, पहला कबीर दास जी लिखे हैं और दूसरा सूरदास जी लिखे हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग, तो है भक्ति विमुख जे धर्म सौ सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। क्या कहते हैं इस लाइन का मीनिंग? तो चलिए, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, ठीक है, वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। ठीक है, कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी को तुच्छ कहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है ना भक्ति से अलग हो जाता है, कबीर दास का कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति जो है ना भक्ति से अलग हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है ना ओनली खराब काम करता है। ठीक है, और उसके लिए क्या होता है, सभी अन्य क्रियाओं जैसे यज्ञ हो गया, व्रत हो गया, उसके बाद हो गया दान हो गया, भजन, सभी क्या लगता है, तो तुच्छ, यानी कि जो है ना बेकार लगता है यह सब काम। ठीक है, जो भक्ति से अलग रहता है। ठीक है, आगे है हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। आगे कहते हैं पक्षपात नहीं वचन सब हिके हित की भाषी। यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है कि नवादास जी कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू मुसलमान प्रमाणों का सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबकी हित की बात कही है। यानी जो कबीर दास जी है, कबीर दास जी जो है हमेशा जो है ना कभी ऐसा नहीं बताया कि हिंदू बड़े हैं और मुसलमान जो है ना छोटे हैं, या फिर जो है ना किसी जाति धर्म को बढ़ावा नहीं दिया है, किसी जाति धर्म को नीचा नहीं बताया है। वह जो है ना सभी को एक समान देखते हैं और सभी के हित के बारे में बात करते हैं, यानी अच्छे के बारे में बात करते हैं। हित के बारे में अगर बात किया जाए तो हित के बारे में होता है, अच्छे के बारे में क्या करते हैं, तो बात करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, लाइन है यहाँ पर, हाँ आगे लाइन है, अरूढ़ दशा है जगत पै मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी साखी नहीं वर्ण श्रम सठ दर्शनी। यानी इस लाइन का मतलब है कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही है। जो है ना ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है ना तो उसके मुंह पर अच्छा बोल दीजिए, अगर कोई खराब है उसके मुंह पर भी अच्छा बोल दीजिए, दोनों के मुंह पर अच्छा ही बोलिए, जो जैसा है वैसा बोले है कबीर ने। ठीक है, कहते हैं कि कबीर ने कभी भी कहीं सुनी बात को जो है ना महत्व नहीं दिया है, कान से सुनी बात को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया है। वह जो है ना आंख से देखा और कान से सुना, दोनों बात पे जो है ना महत्व दिया है। जब दोनों एक साथ हो तब, वाली कान से सुने बात पर जो है ना उन्होंने महत्व नहीं दिया है। ठीक है, इस बात को आपको भी याद रखना है कि लाइफ में अगर कोई बोल देना कि आपको वह गलियाया है तो आपको जो है ना उस पर ध्यान नहीं देखा है, तब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपको उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, समझे ना? हाँ चलिए, कहते हैं कि कबीर ने 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी की आनी कानी की अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया है। अब यहाँ पर सूरदास जी का लाइन आते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है ना। कहते हैं कि उक्ति चौन अनिप्रास वन अशिस्ति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकदारी। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है, नवादास जी कहते हैं कि सूर की कविताएं युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। ठीक है, कहते हैं कि सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास जी अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, ठीक है, उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। देखिए, कोई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है, जैसे कि आपको अच्छा लगता है, जैसे कि एक गाना सुने होंगे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, सुने हैं ना, या फिर बहुत सारे गाना होते हैं। तो यहाँ पर कोई कोई ऐसा गाना होता है ना, जब आपको शुरू में जितना इंटरेस्टिंग लगे ना उतना ही स्ट्रिंग जो है ना मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग जो है ना लास्ट में भी लगता है। ठीक है, जैसे हुक्का बार सॉन्ग सुने होंगे। ठीक है, तो यह सब सॉन्ग क्या है, जो आप शुरू में जितना इंटरेस्टिंग के साथ सुनेंगे उतने ही लास्ट में जो है ना इंटरेस्टिंग यानी मजा आएगा। तो जैसा कि यहाँ जो है ना सूरदास जी जो है ना शुरू में अपने तो पहले तो जो कविताएं लिखते हैं वह संगीत की तरह सुनने में और बोलने में लगता है कि संगीत गा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार क्या करते हैं, तो यह जो है ना उनका कविता जब संगीत की तरह शुरुआत होता है, ऐसा नहीं कि संगीत की तरह शुरुआत कर दिया बाद में बोरिंग लगने लगे, पढ़ने में मजा नहीं है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपको, यानी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, लगेगा कि ओहो संगीत चल रहा है यहाँ पर, है ना। क्या चलेगा, संगीत। तो यह आपको याद रखना है। यहाँ पर कहते हैं कि उनकी जो है ना जैसे शुरुआत होता है उसी प्रकार अंत होता है। कहते नहीं कि अभी महफिल में क्या करते हैं, अभी महफिल में शांत बैठे हैं तो शांत देखकर जो है ना कमजोर मत समझना, जब आएंगे फील्ड में तब दिखाएंगे कि हाँ इस फील्ड का राजा कौन है।
ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। इस प्रकार आप जो है ना शांत रहिए एकदम साल भर, और जब रिजल्ट आए तो दिखाइए कि पावर कितना है। कहते नहीं कि अभी तो सिस्टम शुरू हुआ है। तो आगे लाइन हम लोग का है, पद प्रतिबिंबता दिव दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। यानी इसका मीनिंग को क्या होता है, तो कहते हैं नावादास जी कहते हैं कि सूरदास जी की दृष्टि दिव्य है। सूरदास जी ने अपनी कविता में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास जी ने प्रभु को जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों को परिभाषित किया है। नवादास जी कहते हैं कि सूरदास जी जो है ना क्या करते हैं, ज्यादातर ऐसे लिखते हैं जिसमें वह जो है ना कृष्ण जी से रिलेटेड ज्यादातर लिखते हैं। कृष्ण जी का जो है ना लीला को दिखाते हैं, उनकी जो है ना मतलब बहुत सारी चीजें को कृष्ण जी को दिखाते हैं। वह ज्यादा अदर चीज से रिलेटेड नहीं लिखते हैं। वैसे भी कृष्ण जी जो है ना क्या करते हैं बताइए। हाँ, कृष्ण जी जो है ना ज्यादातर क्या करते हैं, तो वह जो है ना इंटरेस्टिंग वर्किंग करते हैं। ज्यादातर आप लीला वगैरह देखे होंगे ना, तो उसमें प्रेम वगैरह से जुड़े जो है ना ज्यादातर रिलेटेड चीजें होती है। तो आपको बहुत मजा आएगा ना। चलिए आगे है, विमल वृद्धि हो तास्कु जो यह गुण श्रम नानी घैरे सुर कवि सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालक कैरे। यानी इस लाइन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो कहते हैं नावादास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरदास जी का जो है ना क्या करते हैं द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, उसकी वृद्धि विमल हो जाती है। वैसे वो वाला विमल नहीं, जुबा केसरी। ठीक है, नावादास जी कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो क्या करते हैं सूरदास जी के कविताओं को सुनकर सिल हिलाना न करे। अर्थात उनकी बातों में क्या होती है, तो हामी होती है, हामी, हाँ हाँ, इसी को बोलते हैं हामी। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या कहते हैं कि सूरदास जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं कि आप सुनते रहिए बोलिएगा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको क्या लगेगा, जो है आप सुनिएगा तो उसमें प्रश्न आपको प्रश्न ढूंढेगा कि यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से सूरदास जी के कविताएं में सुनने को मिलती है। तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं टोटल 4 चैप्टर, यानी करवक पद, तुलसीदास जी का पद एंड छप्पै, जो कि लिखे हैं नावादास जी। ठीक है, मजा आया ना, बिल्कुल मजा आया होगा भाई, क्या कहते हो। चलिए आगे